वीडियो में हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी का ये फार्मूला है d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ये ड्राइव करेंगे पहले और फिर इसी सूत्र पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम बिंदु मान लेते हैं a और b। ये x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है। ये मूल बिंदु है हमारा 0,0 ओरिजिन पॉइंट और यहां पर हमने पहले बिंदु ले लिया एक a और यहां थोड़ा सा ऊपर बिंदु ले लिया हमने b। a के निर्देशांक हुए हमारे पास x1 y1 और b के निर्देशांक हुए हमारे पास x2 y2। हमने a से इस x अक्ष पर लंब डाला इस तरह से और यही काम हमने b से किया। b से भी हमने x अक्ष पर लंब डाल दिया और a से b पर भी लंब डाल दिया। अब जब हम a को b से मिलाते हैं तो ये बनता है हमारा समकोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज के सामने वाली जो भुजा होती है वो कहलाती है कर्ण, यानी ये हो गया हमारे लिए कर्ण और ये कर्ण ही निकालना है हमारे लिए। ठीक, अब ये x अक्ष पर है यानी यहां से लेकर यहां तक जो x अक्ष पे दूरी है ये देखिए ये कौन सी है x1 यहां से लेकर यहां तक और ये यहां से लेकर यहां तक दूरी कौन सी है हमारी x2 यानी मूल बिंदु से लेकर इस वाले पॉइंट तक के बीच की दूरी हमारी हो गई x2। हमें चाहिए ये आधार और इसके लिए इसकी लंबाई इसके बराबर है तो y मतलब x2 में से अगर हम x1 घटा दें यानी x2 माइनस x1 तो हमें इतनी सी दूरी प्राप्त हो जाएगी जो ये हमारा इसका आधार प्राप्त होता है x2 माइनस x1। ये चाहिए हमारे लिए यहां से लेकर यहां तक ये आधार होगा। अब हमें बारी है लंब ज्ञात करने की। तो लंब ज्ञात करने देखो y अक्ष पर यानी ये y अक्ष पे दूरी है तो ये कौन सी है आपकी y1 यानी यहां से लेकर यहां तक ये y1। जब ये y1 है तो ये यहां से लेकर यहां तक भी y1 है। ठीक, और ये पूरी यहां से लेकर जो ये दूरी है ये यहां से लेकर यहां तक ये पूरी दो दूरी जो है वो y2 है। पूरी दूरी यहां से लेकर यहां तक ये y2 है। अब हमें चाहिए आली दूरी ये पूरी y2 और ये इतनी सी y1 तो y2 में से y1 घटाएंगे तो ये दूरी प्राप्त हो जाएगी। मान लीजिए ये हो गई हमारी y2 माइनस y1 ये इतनी सी दूरी हो गई ये। ठीक, ये कर्ण है हमारा कर्ण निकालना है और ये हमारा हो गया आधार और ये इतना सा ये है हमारा लंब। ठीक, हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी में AB के बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो फार्मूला होगा AB के बीच की दूरी जो है कर्ण। तो फार्मूला क्या होता है हमारे पास कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण हमारा कितना है AB का होल स्क्वायर बराबर एक लंब कितना है हमारे पास लंब है ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना है हमारे पास आधार हमारे पास है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लगा देंगे AB बराबर चाहे y प्लस में तो कोई भी आगे पीछे ले सकते नहीं a प्लस b को हम b प्लस a ले सकते हैं इसलिए x वाले को पहले लो y वाले को बाद में। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ये डेरिवेशन हो गया। इसके अलावा हम यदि हम वर्ग करते हैं तो हम x1 पहले x2 बाद में y1 पहले या y2 बाद में भी ले सकते हैं। क्यों आइए बताते हैं। इसे भी ले सकते हैं AB के बीच की दूरी तो ये लिख सकते हैं हम x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्योंकि अगर हमारे पास मान लीजिए x की वैल्यू 4 और x2 की वैल्यू हमारे पास 5 है तो हम चाहें x2 माइनस x1 का वर्ग निकालें चाहे हम x1 माइनस x2 का वर्ग निकालें दोनों एक ही आएंगे। कैसे देखो यहां पे लगा y2 का मान x2 का मान 5 माइनस x1 का मान कितना 4 का वर्ग 5 में से 4 गया 1 का वर्ग भी 1। इसी प्रकार यहां रखो x1 का मान 4 माइनस x2 का मान 5 का वर्ग। इस बार ज्यादा का है माइनस का 5 में 4 गया
वर्ग, माइनस का वर्ग हो चाहे प्लस का वर्ग हो एक ही आता है। तो चाहे हम x2 माइनस x1 लगाएं चाहे हम x1 माइनस x2 लगाएं, आंसर दोनों से एक ही आएगा। तो ये आपका डेरिवेशन हो गया। आप चलते हैं सवालों की ओर। यह सवाल है, यदि बिंदुओं 4, k तथा 1, 0 के बीच की दूरी दे रखी है 5, तो k के संभावित मान क्या होंगे। तो भाई बिंदु दे रखा है, तो पहले बिंदु को मान लिया हमने x1 by 1 और दूसरे बिंदु को मान लिया हमने x2 by 2 और बीच की दूरी दे रखी है वो है d, हमने मान लिया कितना दिया है 5। तो फार्मूला होता है हमारे पास में बीच की दूरी का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर d, उल्टा इसलिए लिख दिया क्योंकि d का मान दिया है हमारे पास 5, तो यहां लिख देंगे d डिस्टेंस। तो मान लगाते हैं हम, देखिए x2 का जो मान है वो कितना है 1 माइनस x1 का मान कितना है 4 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 का मान कितना है 0, फिर माइनस y1 का मान कितना है k का होल स्क्वायर बराबर d की वैल्यू दे रखी है कितनी 5। अब हम अंदर देखिए यहाँ पर 4 ज्यादा है वो भी का आएगा, माइनस का तो माइनस का आएगा, 4 में से 1 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 ना किसी में जुड़ता है ना घटता है तो माइनस का k का होल स्क्वायर बराबर 5। जब वर्ग करते हैं तो वर्ग माइनस का भी प्लस आता है कि माइनस माइनस प्लस, 3 का वर्ग 9 प्लस माइनस k का स्क्वायर तो k स्क्वायर बराबर 5। जब तक हम वर्ग नहीं करेंगे तब तक अंडर रूट नहीं हटेगा। तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो इसका अंडर रूट हट जाएगा, इसका अंडर रूट हटेगा तो कितना बचेगा हमारे पास 9 प्लस k स्क्वायर, और यहां जब वर्ग करेंगे 5 का स्क्वायर तो 25। अब ये 9 प्लस का इधर आगे का हो जाएगा माइनस का, k स्क्वायर बराबर 25 और ये माइनस में घट गए 9, k स्क्वायर बराबर 25 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 16, और 16 किसका वर्ग होता है 16 वर्ग होता है 4 का। जब दोनों तरफ से स्क्वायर हटाते हैं तो निशान आता है प्लस माइनस और कितना लिखा है 4, तो हमारा k का जो मान होगा संभावित मान 2 होंगे, एक होगा प्लस का 4 और एक होगा माइनस का 4। यह सवाल है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर। तो यहां का हम जानते हैं कि x अक्ष पर y बराबर होता है 0, तो मान लेंगे माना x अक्ष पर जो बिंदु होगा P उसका जो निर्देशांक होते हैं x, y होता है, ठीक, क्योंकि y तो 0 हो चुका है तो x का मान तो x रहेगा, परंतु y का मान कितना हो जाएगा 0, तो हमें x का मान ज्ञात करना और यहां लगा देंगे और यही हमारा आंसर आ जाएगा, यानी बिंदु ज्ञात हो जाएगा P x, 0, x का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ का ये जो बिंदु है ये इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर, वो कहीं पर भी हो सकता है। तो हम सीधी सीधी रेखा ले लेते हैं, ये बीच बिंदु ले लिया हमने क्या P, जिसके निर्देशांक हैं x, 0। इधर एक तरफ ले लिया हमने बिंदु A, क्या निर्देशांक हैं 2, -5, और इस तरफ ले लिया हमने बिंदु B जिसके निर्देशांक हो गए -2, 9, और इस P से इसकी दूरी यानी ये P के बीच की दूरी और इसी P बिंदु से B के बीच की दूरी दोनों आपस में बराबर है। तो इस बिंदु को माना हमने x1 by 1 और इसको माना हमने x2 by 2, ठीक है, इस AP के बीच की दूरी के लिए। अब BP के बीच की दूरी के लिए ये तो x2 by 2 है, x2 y1 by 2 है, ये x1 by 1 और मान लीजिए बस। तो फार्मूला क्या होगा, जब समदूरस्थ होते हैं, समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर, AP के बीच की दूरी बराबर BP के बीच की दूरी, तो यहां लिखेंगे AP के बीच की दूरी, बराबर BP के बीच की दूरी। इधर भी सूत्र लगाएंगे यही वाला, क्या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इधर भी यही लगाइए, क्या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब जब इधर मान लगाएंगे तो ये दोनों मान लगेंगे, और जब इधर लगाएंगे हम तो ये दोनों मान लगेंगे। और साथ में एक काम कीजिए, वर्ग कर दीजिए ताकि अंदर हट जाएगा हमारा। तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, दोनों तरफ का मान लगाते जाते हैं। चलिए भाई देखिए, x2 का मान इस तरफ से, x2 का मान है x माइनस x1 का जो मान है वो कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक, y2 का मान 0 माइनस फार्मूला वाला, और y1 का मान -5 है, और माइनस सूत्र वाला माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर में आते हैं। अब इधर से मान लगेगा, x2 का जो मान है वो है x माइनस x1 का मान -2 तो माइनस माइनस प्लस के 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 0 माइनस y1 की वैल्यू 9 का होल स्क्वायर। अब यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर खुलेगा, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर खुलेगा। तो यहाँ a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a की जगह पर x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और माइनस 2a भी होता है, -2 a की जगह पर x है और b की जगह पर 2 है आपका, प्लस ये 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 0 0 5 ही रहेगा, 5 का वर्ग 5 25 बराबर में। यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b की जगह पर 2 का स्क्वायर फिर प्लस 2 a की जगह पर x और b की जगह पर 2 और प्लस -9 का वर्ग भी प्लस में होगा, 9 ने 81। अब दोनों तरफ देखो, यहाँ पर x स्क्वायर प्लस का है, यहाँ पे x स्क्वायर भी प्लस का है, इधर जाएगा माइनस का, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, और 2 दूनी 4 प्लस का और 2 दूनी 4 प्लस का, ये दोनों कैंसिल, क्योंकि इधर जाके दोनों माइनस के हो जाएंगे। तो यहाँ आगे आपका 2 दूनी 4 वो भी कहेगा माइनस का 4x प्लस 25 बराबर, यहाँ 2 दूनी 4 प्लस के हैं और प्लस का 81। अब ये प्लस के दराजे काय हो जाएंगे माइनस के, और ये माइनस के जुड़ जाएंगे, ये 25 प्लस का दराजे काय का हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ हो गया माइनस के 4x और इधर माइनस के 4x बराबर में 81, और ये माइनस के प्लस के 25 हैं तो माइनस के हो जाएंगे, दोनों माइनस के हैं तो निशान माइनस का रहेगा लेकिन जुड़ जाएंगे, 4 और 4 कितने हो गए 8x बराबर, ज्यादा काय के हैं प्लस के, तो 11 यानी ये कहां से ले 11, 11 में से 5 गया तो बचेंगे 6, और यहाँ बचे आपके पास 7, 7 में से 2 गया तो कितने बचेंगे आपके पास 5। अब यहाँ काट लीजिए 8 7 56, और ये माइनस इधर भेज दीजिए तो x बराबर हो जाएगा माइनस के 7, ये x की वैल्यू आ गई, समीकरण 1 में लगा दीजिए। तो समीकरण 1 से क्या है, P जो बिंदु है हमारे पास वो है x, 0 और x की वैल्यू हमने निकाली है कितनी -7, 0। और यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आते हो तो मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ऐसे ही सवाल आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, वहां जाकर आप और ऐसे सवाल देख सकते हैं। यह सवाल है, y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो a 6,5 तथा b -4,3 से समान दूरी पर है, और हम जानते हैं क्या कि y अक्ष पर x बराबर होता है 0, तो माना y अक्ष पर बिंदु हमने मान लिया P x, y, परंतु y अक्ष पर बिंदु x का मान कितना है 0, तो x का मान तो 0 हो गया परंतु y है, तो यही y मान हमें निकालना है, ये समीकरण नंबर 1 हो गई, और यही लगा देना हमारा आंसर आ जाएगा। और जो ये बिंदु P है ये इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है, तो समान दूरी पर कहीं पर बिंदु बना लेते हैं, हमने माना लिया ये बिंदु हो गया आपका P, जिसके निशान होगा 0, y, और एक तरफ हमने बिंदु ले लिया ये है हमारा 6,5, और एक बिंदु हमने ले लिया यहाँ B जिसके निर्देशांक है -4,3। अब जो हमें दूरी है ये दोनों AP के बीच की दूरी और BP के बीच की दूरी बराबर है, इसको निर्देशांक मान लिया हमने x1 y1, इसको माना हमने x2 y2, अर्थात AP के लिए ये x1 y1 ये x2 y2, और BP के लिए ये तो x2 y2 हैं, ये हो जाएंगे x1 और y1। ठीक, अब लेते हैं हम बीच की दूरी का फार्मूला, किसका AP के बीच की दूरी,
बीच की दूरी बराबर बीपी के बीच की दूरी, बीच की दूरी। फार्मूला जानते हैं हम क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और इधर वाले के लिए ये वाले मान लगाएंगे, इधर वाले के लिए ये वाले मान लगाएंगे। दोनों पक्षों में वर्ग कर देते ताकि दोनों का अंडर रूट भी हट जाएगा। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, चलिए वर्ग कर दिया, मान लगाते जाएंगे, अंडर रूट हट गया। x2 का मान 0 माइनस x1 का मान 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान y माइनस y1 का मान 5 का होल स्क्वायर। अब बराबर इधर वाले मान आ जाएंगे, x2 का मान 0 माइनस x1 का मान माइनस है तो माइनस सूत्र वाला माइनस माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान y माइनस y1 का मान 3 का होल स्क्वायर। ये माइनस के 6 का वर्ग हो जाएगा, माइनस का 6 36 माइनस माइनस प्लस 36 प्लस ये हो गया y माइनस 5 यानी a माइनस b का होल स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और माइनस के 2 और a के जगह पर है y और b की जगह पर है 5 बराबर ये 4 का वर्ग 4 चौक 16 प्लस a माइनस b का स्क्वायर हो गया a स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और माइनस के 2 इंटू a की जगह पर y और b की जगह पर 3, y स्क्वायर प्लस का इधर भी है, y स्क्वायर प्लस का इधर भी है, दोनों तरफ से हो गए कैंसिल। ये 36 प्लस 5 का वर्ग 25 माइनस 5 दूनी 10 y बराबर 16 प्लस 3 का वर्ग 3 तिया 9 माइनस 3 दूनी 6 y। अब यहां देखिए ये है 25 और ये 16 और 9 कितने हो गए 25, अर्थात इन दोनों को जोड़कर अगर हम 25 से काटे कट जाएगा तो वही काट दीजिए, 16 प्लस 9 25 से 25 हो गया हमारा कैंसिल। 36 प्लस का उधर आगे का हो जाएगा माइनस का और ये 6y माइनस के इधर आगे हो जाएंगे प्लस के और ये 10 माइनस का ऐसे रहेगा 10y और ये माइनस वाले इधर आगे प्लस के 6y बराबर ये 36 प्लस का इधर आगे का हो गया माइनस के 36। यहां ज्यादा है माइनस के तो माइनस का आएगा, 10y में से 6y जब घटेंगे तो 4y बचेगा बराबर माइनस के 36, माइनस से माइनस कैंसिल और 4 में 36, y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 9। हमें समीकरण 1 में लगा देना है क्योंकि वही बिंदु ज्ञात करना था हमारे लिए। समीकरण 1 से t बराबर 0, y यानी y अक्ष पर जो बिंदु प्राप्त होगा हमारे लिए वो x तो 0 ही होता है और y की वैल्यू कितनी है 9 और ये हमारा हो गया आंसर बिल्कुल तैयार। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपका, वृत्त के व्यास के सिरे a माइनस के 2 माइनस 7 तथा b 1 माइनस 11 है तो वृत्त की त्रिज्या भी ज्ञात करनी है आपको और वृत्त के केंद्र के निर्देशांक भी आपको ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम एक बनाते हैं वृत्त, ये हमने एक वृत्त बना लिया और व्यास के सिरे, व्यास कहां से जाता है, व्यास होकर जाता है केंद्र से, यह है सेंटर पॉइंट हमने मान लिया C, इसके निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। और एक तरफ व्यास के सिरे ये दे रखा है निर्देशांक माइनस के 2 माइनस 7 और दूसरा व्यास का सिरा यह है आपका B, इसके निर्देशांक दिए हैं 1 माइनस के 11, ठीक। और हम जानते हैं कि जो व्यास का मध्य बिंदु केंद्र होता है ये मध्य बिंदु कहलाता है, मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु के निर्देशांक हमने अपनी तरफ से मान लिए कैपिटल X कैपिटल Y, ठीक। व्यास का एक सिरा माना हमने x1 y1 और दूसरा सिरा माना हमने x2 y2 और ये केंद्र हो गया मध्य बिंदु। और मध्य बिंदु का जो फार्मूला होता है, मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए वो होता है कैपिटल X बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और कैपिटल Y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। ये होते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के सूत्र। x1 का मान कितना है -2,
x2 का मान कितना है 1 और प्लस 1 बटे में कितना है 2। माइनस के 2 में से 1 जाएगा तो माइनस बचेगा 1 और बटे में कितना है 2। तो कैपिटल एक्स का मान जो आ गया वो आ गया माइनस के 1 बटे 2। इधर y बराबर y1 की वैल्यू कितनी है -7 और y2 की वैल्यू कितनी है -11। तो माइनस प्लस -11 और बटे में कितना है 2। तो कैपिटल Y बराबर हो गए -11 और 7 दोनों माइनस के तो माइनस के रहेंगे लेकिन जुड़ जाएंगे 11 और 7 हो गए 18 बटे 2। 2 से काटेंगे 2 ने 18। कैपिटल Y की जो वैल्यू है वो है -9। तो केंद्र के निर्देशांक तो हमारे पास आ गए क्या। अतः केंद्र के निर्देशांक जो हमने माना था C कैपिटल X कैपिटल Y जिसके मान आया है -1 बटा 2 और कॉमा -9। ये एक आंसर हो गया। अब निकाला है त्रिज्या। त्रिज्या क्या है, चाहे C से A के बीच की दूरी हो चाहे C से B के बीच की दूरी, किसी भी एक के बीच की दूरी निकाल लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो हम AC के बीच की दूरी हो जाएगी आपकी त्रिज्या, ये त्रिज्या हो जाएगी। यहां लिख देते हैं। चलिए तो हमने बिंदु ले लिया, बिंदु A माइनस के 2 -7 ये हो गया x1 y1 और केंद्र से जो निर्देशांक जो ऊपर दिए हुए निकाले अभी -1 -9 इसे ले लिया हमने x2 y2 और बीच की दूरी यानी कि AC के बीच की दूरी यानी ये क्या है आपकी त्रिज्या। एक फार्मूला है आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो त्रिज्या हमारी ज्ञात हो जाएगी। x2 का जो मान है वो है -1 बटा 2 और माइनस x1 का मान है आपका -2 तो माइनस माइनस प्लस के 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान -9 माइनस y1 का मान माइनस है तो माइनस और माइनस प्लस 7 का होल स्क्वायर। अब यहां जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे एक एलसीएम ले लीजिए, नीचे नीचे 2 एकम 2 गुणा करते हैं माइनस के 1 एकम 1 माइनस का प्लस के 2 दूनी 4 का होल स्क्वायर प्लस ये माइनस ज्यादा है 9 में से 7 गया तो कितना 2 का होल स्क्वायर। यहां 4 में से 1 गया तो 3 बटे 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का वर्ग 2 दूनी 4। ठीक, अब ये यहां वर्ग कर लीजिए 3 का वर्ग 3 3 9 बटे 2 का वर्ग 4 प्लस और 4 का वर्ग वो 4 तो ऐसे रहेगा जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 तो हमें निकालनी है त्रिज्या। त्रिज्या r लिख लेते हैं r बराबर। ठीक, ये नीचे नीचे गुणा करेंगे 4 एकम 4 तिरछी गुणा 9 एकम 9 प्लस 4 चौक 16 तो r बराबर हो गया हमारा ऊपर 16 में से 9 गया तो कितने बचेंगे वो 16 9 प्लस 16 और 9 कितने हो गए 25 बटे में 4। 25 किसका वर्ग होता है 5 का और 4 किसका वर्ग होता है 2 का, दोनों का अंडर बढ़ गया। जब हम 2 से 5 को भाग करेंगे तो हमारे पास आएगा 2.5 और त्रिज्या का मात्रक या इकाई ले सकते हैं, या तो मात्रक लिख दीजिए या इकाई लिख दीजिए क्योंकि यहाँ पे या तो सेंटीमीटर में या मीटर में दे दिया हो, लेकिन नहीं दिया है तो आप मात्रक और इकाई लेंगे और त्रिज्या का मान आ गया 2.5 मात्रक या इकाई। बिल्कुल आंसर सही है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपका। यदि बिंदु x y है तो दोनों बिंदुओं a प्लस बी बी माइनस ए और a माइनस बी a प्लस बी से समान दूरी पर है तो सिद्ध करना है आपको कि bx का जो मान है वो a y के बराबर होना चाहिए। तो जो बिंदु दे रखा है ये हमने मान लिया P बिंदु। ठीक, ये हो गया आपका x y और एक बिंदु हमने मान लिया इधर a जिसके निशान दिए हैं a प्लस बी b माइनस ए और दूसरा बिंदु ये मान लिया हमने B जिसके निशान दिए हैं a माइनस बी और a प्लस बी। ये AP के जो बीच की दूरी है वही बीच की दूरी जो है वो BP की है, ये समान दूरी पर है। इसको हमने मान लिया x1 y1, इसको हमने मान लिया x2 और y2, इसको मान लिया हमने x1 y1। क्यों माना भाई इसे x1 y1?
क्योंकि ये यहाँ AP के लिए ये x1 y1 और BP के लिए ये x1 y1 और ये हमेशा x2 y2 ही रहेगा। तो फार्मूला लगा लेते हैं हम बीच की दूरी का, क्योंकि ये और ये बीच की दूरी समान है। AP के बीच की दूरी बराबर BP के बीच की दूरी फार्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। B के बीच की दूरी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहां से इधर वाला मान लगाएंगे। x2 का जो मान है वो है x माइनस x1 का मान है a प्लस b, इस तरह ब्रेक में लिखेंगे, का होल स्क्वायर। आगे आते हैं, देखो प्लस y2 का मान है y माइनस y1 का मान है b माइनस a का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट x2 का मान तो इधर x है माइनस, अब इधर वाला लगेगा x1 का मान a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का मान है a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, y2 का मान क्योंकि y है तो यहाँ y लगाया। आप जब तक दोनों पक्षों में वर्ग नहीं करेंगे अंडरवर्ड नहीं हटेंगे। तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर और वर्ग करने के साथ साथ अब ध्यान दीजिएगा, ये है a और ये माइनस और b, ये b मानेंगे पूरे को, ये माइनस b का होल स्क्वायर भी बोलेंगे। अंडर रूट तो हट गया a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b की जगह पे कितना है a प्लस b का होल स्क्वायर और फिर माइनस 2 a की जगह पर x और b की जगह पर a प्लस b। अब यहां आ जाएंगे, देखो बेटा प्लस ये a माइनस b का फिर स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की जगह पर y और b a स्क्वायर प्लस b की जगह पर a माइनस b का होल स्क्वायर फिर माइनस 2 a की जगह पर x और b की जगह पर a माइनस b। ठीक, प्लस यहां आ जाएंगे a की जगह पर y का स्क्वायर प्लस b की जगह पर a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस प्लस है माइनस 2 a की जगह पर y और b की जगह पर a प्लस b। ठीक है, आप दोनों तरफ देखते हैं कौन कौन से कटते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, a प्लस b का होल स्क्वायर से a प्लस b का होल स्क्वायर कैंसिल। ठीक, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, b माइनस a का होल स्क्वायर हो चाहे a माइनस b का होल स्क्वायर हो, खुलेगा यही a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो b माइनस a का होल स्क्वायर हो या a माइनस b का होल स्क्वायर हो, सेम होता है, कैंसिल हो जाएगा। अब बाकी ऊपर दो मान और नीचे दो मान ये ऐसे ही रहेंगे, ये ऐसे लिख देते हैं। देखिए ये है आपके पास में माइनस के 2x ब्रैकेट में a प्लस b, यहाँ है माइनस में 2y ब्रैकेट में b माइनस a बराबर, देखो माइनस के 2x a माइनस b प्लस माइनस के 2y a प्लस b। अब x वाला मान एक तरफ और y वाला मान एक तरफ लिखेंगे क्योंकि हमें लाना है bx बराबर ay। तो ये x वाला मान इस तरफ और y वाला मान इस तरफ ले आएंगे। तो यह है माइनस के 2x ब्रैकेट में a प्लस b और ये माइनस का काय का हो जाएगा प्लस का 2x ब्रैकेट में a माइनस b बराबर है। यह है माइनस का 2y ब्रैकेट में a प्लस b और ये माइनस का काय का हो जाएगा प्लस के 2y b माइनस a। क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन ले लो। ठीक, माइनस कॉमन लो या ना लो कोई फर्क नहीं, लेकिन 2x तो कॉमन ले लीजिए आप। 2x हमने कॉमन लिया, बड़ी ब्रैकेट माइनस के a प्लस b प्लस a माइनस b ब्रैकेट बराबर में, यहां पर 2y कॉमन ले लीजिए, बड़ी ब्रैकेट माइनस के a प्लस b प्लस b माइनस a। अब ब्रैकेट खोल दिए दोनों तरफ से, ये ऐसे ही रहेगा 2x, ये 2 से 2 काट भी दो, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा x
ब्रैकेट के अंदर माइनस ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी बराबर वाई माइनस ए माइनस बी प्लस बी माइनस ए। यहां बी प्लस का बी माइनस का कैंसिल, यहां पर ए माइनस का ए प्लस का कैंसिल, तो एक्स बराबर एक्स ब्रैकेट में है माइनस बी एक और एक कितने हो गए 2 माइनस बी बराबर वाई। यहाँ माइनस के एक है तो कितने हो गए माइनस के 2 है, सही से लिखेंगे माइनस के 2 बी एक्स बराबर इधर हो गए माइनस के 2 ए वाई। तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और जो हमें सिद्ध करना था वही आ गया हमारे पास क्या बी एक्स बराबर ए वाई, यही हमें सिद्ध करना था। इसी प्रकार और वीडियो प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके और ऐसे ही वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद।